दुलारे अंसारी है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा था कि महिलाओं के लिए महिला पिंक थाना नहीं बनाया जा रहा है। 500 सिलेंडर का भी वादा था, वो भी पूरा नहीं हो रहा था। खैर ये बात समझ में आती है कि जनता के लिए बजट नहीं होगा, जनता के लिए पैसा सरकार के पास नहीं होगी। पर इस कतार में, इस लाइन में पत्रकार भी आ गए। पत्रकारों का भी विज्ञापन लगातार रोका जा रहा है जनसंपर्क की तरफ से, और ये मामला कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में तूल पकड़ता जा रहा है। जब पत्रकार का ही विज्ञापन नहीं देंगे, जब पत्रकार के साथ ही न्याय नहीं होगा, तो क्या जनता के साथ न्याय होगा? जब देश के चौथे स्तंभ को हिलाने की, डुलाने की कोशिश की जाएगी, तो क्या वो जनता जो अपना अहम वोट सरकार को देती है और सरकार को इसलिए चुनती है कि सरकार उनका विकास करेगी, सरकार उनके बच्चों का विकास करेगी, सरकार आने वाले पीढ़ियों का विकास करेगी, पर विकास के नाम पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अवकाश देखने को मिल रहा है, छुट्टियाँ देखने को मिल रही है और लापरवाही देखने को मिल रही है। खैर इस बात को रखने के लिए और इस बात को समझने के लिए मैं आज जनसंपर्क का मुद्दा लेकर के पहुँच गया अजय गंगवानी जी के यहाँ, जो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता है, और उनसे जानूंगा कि क्या ये पत्रकारों के हक के लिए सही है या फिर गलत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 21 में। साफ तौर पे पूछूंगा कि जिस तरीके से पत्रकारों का विज्ञापन रोक दिया गया है, कुछ लोगों को रोक दिया जा रहा है, कुछ लोगों को मनमानी पैसा दिया जा रहा है, ये किस हद तक सही है? देखिए दुलारी जी, किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, जिसका ये दायित्व है कि अगर सरकार की कोई योजनाएं हैं, कोई अच्छी बातें हैं जो जनता तक पहुंचे, और सक्रिय विपक्ष के रूप में जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं जो सीधे जनता को प्रभावित करते हैं, जैसे आपने बात की कि 500 महिला को सिलेंडर देने की बात हो, अनियमित कर्मचारी को नियमित करने की बात हो, या 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात हो, या 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देने की बात हो, लगातार मोदी गारंटी के नाम पे जब बड़े बड़े वादे आपके द्वारा किए जाते हैं, तो यही जो है मीडिया है जो जनता के सामने सही चीज़ों को, तथ्यों को लेकर निष्पक्ष रूप से खबरें पहुंचाता है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि जो मीडिया प्रेमी भारतीय जनता पार्टी है, जिसने डीपीआर का बजट लगभग 500 से 550 करोड़ रुपए रखा है, तो ये उनका नैतिक दायित्व है कि जो मीडिया हर उनके पक्ष पे समर्थन कर रही है, उनको सही ढंग से, निष्पक्ष रूप से प्रत्येक मीडिया, चाहे वो छोटा चैनल हो, चाहे वो छोटा अखबार हो या बड़ा अखबार हो, अगर पूरी जिम्मेदारी से मीडिया के चौथे स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका निभा रहा है, तो बराबर रूप से सबको योगदान देना चाहिए, डीपीआर का फंड देना चाहिए। अगर ये पार्शलिटी की जा रही है, अगर कुछ मीडिया चैनल जो उनको अंधे ढंग से समर्थन कर रहे हैं, जो विपक्ष के पक्ष को न दिखा के सिर्फ सत्ता पक्ष के समर्थन में खबरें चला रहे हैं, उनको सीधा फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं या राजनीतिक हितों को साधने में सीधा मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ये किसी प्रकार से लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ये जो वर्तमान का सत्ता पक्ष है या शायद सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, ये इनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि सारे मीडिया चैनल को एक रूप मान के, समान रूप से, बिना भेदभाव के समान रूप से उनको जो है बजट का वितरण करे, डीपीआर जो है उनको सही ढंग से समर्थन करे, ताकि वो पूरी जिम्मेदारी से अपनी महती भूमिका को पूरी ईमानदारी से, निर्भीकता से और निष्पक्ष रूप से निभा सकें। और उसमें यह भी कहा गया कि उन्होंने कोई नोटिस नहीं बताया, कोई कारण नहीं बताया। आज आप सब्जी लेने भी जाते हो तो एक कारण बताते हो कि खाना बनाना, इसलिए मैं सब्जी लेने जाता हूँ। छोटी चीज़ों के लिए भी, दिनचर्या के लिए एक कारण की, एक चीज़ की, एक नुस्खे की आवश्यकता होती है। पर यहाँ पे इतना बड़ा विज्ञापन बुलंद छत्तीसगढ़ अखबार का, जो बहुत सालों से, करीब 17 सालों से चलते आ रहा है, उनका विज्ञापन अचानक से रोक देना, और तब रोक देना जब सब कुशल मंगल हो। देखिए महत्वपूर्ण है दुलारी जी, बुलंद छत्तीसगढ़ एक अच्छा अखबार है जो पूरी ईमानदारी से, निष्पक्ष ढंग से लगातार जनता के मुद्दों को और सत्ता पक्ष की योजनाओं को, विपक्ष के सारे जो मुद्दे हैं जनता से जुड़े हैं, उसको पूरी ईमानदारी से निभाता है। अगर किसी, मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ कि लोकतंत्र या देश का संविधान, देश का कानून स्पष्ट रूप से कहता है, अगर आप किसके खिलाफ जा रहे हैं, उसके विपक्ष में आप निर्णय ले रहे हैं, उसकी बात सुनिए, उसका पक्ष सुनिए, समझिए, चर्चा करिए। हर समस्या का समाधान चर्चा के माध्यम से हो सकता है। ये वन साइडेड जो डीपीआर का बजट कटौती की जा रही है, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी एज ए प्रवक्ता के रूप में एक मीडिया चैनल को मेरा पूरा समर्थन है। मैं चाहता हूं कि अगर कोई समस्या है, कोई कन्फ्यूजन है, तो उसके प्रतिनिधिमंडल से बैठ के चर्चा करके समाधान निकाला जाए, ताकि वो पूरी ईमानदारी से जो लगातार अपनी सक्रिय मीडिया की भूमिका निभा रहा है, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ लगातार मजबूत बना रहे। देख सकते थे कि किससे, बहुत बहुत शुक्रिया अजय भैया। देख सकते कि किस तरीके से अजय गंगवानी जी बोल रहे हैं कि पूरा समर्थन है, पर तब जब कांग्रेस सरकार अपने काल में लोगों को विज्ञापन देने का कार्य कर रही थी, और मुझे लगता है कि कहीं पे किसी प्रकार से पत्रकार नाराज नहीं थे। नाराज थी तो जनता थी, और जनता की नाराजगी जायज़ भी होती है, पर पत्रकार नाराज नहीं थे। पर
सीएम साय के काल में, विष्णुदेव साय के काल में, जिनका नाम भगवान स्वरूपी नाम है, उनके काल में पत्रकारों के साथ छल हो रहा है, जनता के साथ छल हो रहा है, महिला के साथ छल हो रहा है, युवाओं के साथ छल हो रहा है। छल ही हो रहा है। छल कल भी हो रहा है, आज भी हो रहा है और होते रहेगा। ये छल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनएचएम के जो लोग हैं वो भी धरने पे कितने दिनों से बैठे हैं। ऐसा लगता है कि सरकार को सत्ता में आना था, सरकार सत्ता में आ गई, अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आंदोलन करें, आप विद्रोह करें, आप किसी भी प्रकार से कुछ भी करें, बीजेपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, बीजेपी को कब तक फ़र्क पड़ेगा और कब तक नहीं पड़ेगा, आने वाले जो कल सीएम थे वो आज नहीं है, जो आज सीएम है वो कल नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रख करके जनता की सेवा करनी चाहिए। ये राजनीतिक दल अपनी जेबें भरने के लिए नहीं बनी थी, ये राजनीतिक दल जनता की सेवा करने के लिए बनी थी। खैर, जब मैं ऑफ द रिकॉर्ड किसी से बात कर रहा था तो एक पत्रकार ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जनसंपर्क का काम है कि लोगों के अखबारों के दफ्तरे जाए, अखबारों के टीवी चैनलों के दफ्तरों में जाए, उनसे बात करें, उनसे चीत करें और बातचीत करके उनको मोटिवेट करें, उनको अपनी अच्छी चीज़ें बताएं ताकि वो अच्छे से छाप सके। पर आप देख सकते हो कि जनसंपर्क में बड़े बड़े अखबार के पत्रकार बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बड़ा बड़ा विज्ञापन चाहिए और जब तक बड़ा बड़ा विज्ञापन मिलेगा नहीं तब तक बड़ी बड़ी रकम आएगी नहीं, और जब तक बड़ी बड़ी रकम आएगी नहीं तब तक बड़ी बड़ी विकास होगी नहीं। खैर, कुछ पत्रकारों का विकास हो रहा है और कुछ पत्रकारों का विकास नहीं हो रहा है। मैं बोलता हूं कि वो सारे पत्रकारों को एक मंच पे आकर के बोलना चाहिए कि देना है तो सभी को एक स्वरूप दे, एक समान दे, वरना ना दे। खैर, तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए न्यूज़ 21। मैं दुलारे अंसारी, कैमरामैन अभय के साथ, रायपुर, छत्तीसगढ़।